दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन आया है और उन्हें आज सीबीआई के मुख्य कार्यालय पर बुलाया गया था दिल्ली की शराब नीति के ऊपर पूछताछ के लिए। ऐसे में तमाम आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने लगाए हुए हैं कि शराब नीति मामले में काफी घोटाला हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, क्या लगता है आपको, आज पत्र आया था उनके पास, खुद सिसोदिया जी कह रहे हैं कि मेरे को फंसाने की साजिश है, लगातार कहते आ रहे हैं, और समय उन्होंने मांगा है सीबीआई से बजट का हवाला देते हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी एक स्पष्ट बात सबसे पहले ये है कि सीबीआई काफी समय से इस केस पे लगी हुई है। कोई घोटाला नहीं निकला, कोई हेराफेरी नहीं है। ये शराब नीति दिल्ली के बनी, बड़ी स्पष्ट शराब नीति बनी। यही नीति पंजाब के अंदर भी बनी और काफी प्रॉफिट पंजाब सरकार को उस नीति से हुआ। सिर्फ राजनीतिक दवेश के चलते हुए कहीं न कहीं इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, परंतु हमेशा सत्य की जीत होती है। आम आदमी पार्टी हमेशा हर एजेंसी को कॉपरेट करती है। वी आर ए लॉ अबाइडिंग पीपल। तो हमेशा हमने कानून का सम्मान किया है, परंतु कानून को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए हथियार बना के और राजनीतिक द्वेष के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए, उसकी हम निंदा भी करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी भी ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और सोची समझी साजिश है, राजनीतिक द्वेष भावना के कारण जो है हमारे मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, अन्यथा जो शराब की नीति है वो एकदम ठीक है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता, तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर शराब नीति इतनी ठीक थी तो फिर सीबीआई की जांच होने के बाद उसमें बदलाव क्यों किए गए? देखिए, अगर अफसरों को काम ना कर देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर और हर अफसर डरने लगे, उनकी नौकरी के ऊपर बात आ जाए, ये तो वही हुआ ना। जैसे सारी बीजेपी मिलके कह रही थी कि भाई नॉमिनेटेड काउंसलर एलजी ने बना दिए, फिर कह दिया मेयर में भी वोट डालेंगे, फिर ये कह दिया डिप्टी मेयर में भी वोट डालेंगे, स्टैंडिंग कमेटी में भी वोट डालेंगे, सबसे पहले ये शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कानून के विपरीत एलजी साहब कर रहे हैं, कानून के विपरीत ये बात हो रही है। वही बात इस शराब पॉलिसी के अंदर भी है। कानून के विपरीत करने के लिए किसी भी अफसर पर दबाव डाला जाए, अफसर कमजोर होता है, कहीं ना कहीं डरता है। इसलिए दिल्ली की जनता दुखी ना हो, हमने कहा भाई जब तक पुरानी पॉलिसी लागू कर दो, परंतु सेम पॉलिसी पंजाब में लागू की गई और एक अच्छा प्रॉफिट उसके अंदर आया। सर, सबसे बड़ा जो सवाल बीजेपी उठा रही है वो ये है कि जो शराब निर्माता है उन्हीं को जो है लाइसेंस बांटे गए हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के चलते जो है काफी घोटाला हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक पारदर्शी नीति है। अगर जितने बीच के बिचौलिए कम हो जाएंगे, जनता को भी ठीक रेट पे चीजें मिलेगी, सरकार को भी पूरा टैक्स मिलेगा, ज्यादा टैक्स मिलेगा। जो बिचौलियों की जेब में जाता है वो सरकार के पास आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर सेम नीति पंजाब में 1.5 गुना प्रॉफिट कमा रही है तो दिल्ली में भी होनी चाहिए थी, परंतु एलजी साहब नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़े और उस चक्कर में अफसरों को बहुत ज्यादा डर के ना रहना पड़े, इसलिए उसमें चेंज किया। विजय नैयर ऐसे जैसे कुछ नाम ये हैं जो जिनको इस घोटाले के अंदर जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है, ईडी ने भी कुछ गिरफ्तारियां की है। क्या लगता है आपको कि इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार देख रहे हैं, और क्या विजय नैयर का आम आदमी पार्टी से या उन जैसे लोगों का कुछ नाता रहा है जिसको बार बार बीजेपी जो है टारगेट कर रही है? देखिए, बड़े स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं कि ईडी का हथियार इन्होंने विरोधी पार्टी के लोगों को अंदर रखने के लिए बना रखा है। सीबीआई के पास तो फिर कानून से चीजें दुरुस्त हो जाती हैं, परंतु उस कानून में जो थोड़ी सी कमजोरी है, ईडी में जब व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो उसकी जमानत का प्रावधान अभी तक नहीं बना हुआ। तो एक लंबा समय है, ये किस किस तरीके से किन किन को परेशान करेंगे एक अलग विषय है, परंतु फिर मैं कह सकता हूँ कोई घोटाला नहीं था और एक बड़ी स्पष्ट नीति है। आखिरी सवाल आपसे, मनीष सिसोदिया ने जो है सीबीआई को पत्र लिख करके समय मांगा है कि 27 फरवरी तक वो बजट में बिजी है, बजट को बनाने में बिजी है। क्या लगता है आपको कि सीबीआई की तरफ से उन्हें 27 तारीख तक राहत मिलेगी या नहीं? ये तो सीबीआई की मर्जी है, परंतु हम हमेशा
एजेंसीज को कॉपरेट करते हैं, पूरा कॉपरेट करते हैं। जब जब उन्होंने बुलाया हम गए। अगर सरकारी काम की वजह से कोई दिक्कत है तो वो भी बताना, बाकी सरकार की एजेंसी है उनको बताना भी हमारा दायित्व बनता है। आखिरी सवाल और आपसे कि जब कांग्रेस में ईडी के सम्मन गए थे राहुल गांधी सोनिया गांधी को, तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने जोर लगा दिया था। दिल्ली की सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर के तमाम बड़े जो नेता हैं वो सड़कों पे दिखाई दिए थे। क्या अगर ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी भी जाएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं क्या उनके साथ में जाएंगे सीबीआई के दफ्तर? आम आदमी पार्टी न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास रखती है। आम आदमी पार्टी हमेशा एजेंसीज को कॉपरेट करती है। आम आदमी पार्टी कानून से कभी नहीं भागती है। राजनीतिक द्वेष हमारे साथ जो मर्जी होता रहे, हम अगर बहुत ज्यादा जाती होते तो कानून की शरण में जाते हैं और कानून से इंसाफ मिलता है। बहुत धन्यवाद सर। तो लगातार मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। और आज मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिखकर 27 फरवरी तक का समय मांगा है, क्योंकि वो बजट में बिजी हैं। देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से उनको राहत मिलती है या फिर जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ कपिल गौड़, भारत एक्सप्रेस।